देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में चैप्टर 2 है जो हमारा पोलिनोमियल्स। एक बार ये बता दो, ये साफ दिख रहा है? हाँ यस सर। चलो जी। अच्छा, पोलिनोमियल्स तो हमने पहले ही पढ़ा है, 9th में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। तो हाँ बताओ जरा क्या होता है पोलिनोमियल्स। देखो, पोलिनोमियल्स क्या होता है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर। होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से, जीरो के बाद जीरो 1 2 वन 3 कहाँ इंफिनिटी तक होते हैं? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर में प्लस अगर तुम जीरो ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा सेट? होल नंबर बन जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे पोलिनोमियल्स क्या होता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रा क्या होता है? जहां पे हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं वेरिएबल के साथ। ठीक है, जैसे तुम अभी 10th में सीखोगे कि तुम्हारे आगे चैप्टर हैं 8th 9th ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? इसी तरीके से तुम सर्कल पढ़ोगे, ट्राइंगल पढ़ोगे, ये किस में आता है? ज्योमेट्री में। ठीक है, ऐसे ही तुम पढ़ोगे, तुम देखोगे एरिया, वॉल्यूम, तो ये अलग है। तो ऐसे ही मैथ्स की एक ब्रांच होती है जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं? एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में हम डील कर रहे होते हैं नंबर के साथ, और नंबर में क्या होता है? वेरिएबल्स। जैसे कि मैं तुम्हें एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, तुमने देखी होगी 9th क्लास में भी। क्लियर दिख रहा है ये? हाँ क्या लिखा हुआ है? 3x² + 5x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो ये क्या है? एक नंबर है 3। 5 भी क्या है? नंबर है। 2 भी क्या है? नंबर है। लेकिन x क्या है यहाँ पे? x², और ये x वेरिएबल है। यानी हम बोल सकते हैं जो ये इक्वेशन है इसमें वेरिएबल क्या है? क्या होगा वेरिएबल? x। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्स वैल्यू है वो वेरी कर सकती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसी इक्वेशन में x की जगह 1 लिख लेता हूं तो देखो ये क्या बन जाएगा? 3 1² + 5 × 1 + 2। तो ये कितना है? 1² होता है 1 × 3 3 + 5 + 2। तो आंसर कितना आया? 10। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो आंसर क्या है? 10। इसी जगह तुम अब x की वैल्यू 2 ले लो तो देखो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3 है, x की जगह क्या लिखोगे तुम? 2। तो 2² हो जाएगा, +5 x है तो x की जगह क्या आ जाएगा? 2 + 2। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 24 क्या होगा? 4। 4 × 3 12। 12 में प्लस करोगे तुम, ये 5 2 10। तो 12 में +10 किया तो 22 कितना हो गया? 22 + 2। तो आंसर कितना 22 आया? 24। 24। सही बात है। यानी कि इसको वेरिएबल हम इसलिए ही बोल रहे हैं क्योंकि ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। समझ आ रहा है? तो हम क्या कह रहे हैं? पोलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी इस तरीके से होगा जिसमें वेरिएबल की वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या है? x है, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? होल नंबर होगी। यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है? अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, वेरिएबल की वैल्यू है 2। इधर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये एक पोलिनोमियल होगा? बताओ जल्दी। हेलो? नहीं। पोलिनोमियल है हेलो। ये? हाँ भाई पोलिनोमियल है क्योंकि जहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? होल नंबर में। भाई यही तो नंबर यूज हुए, इनके अलावा कुछ हुआ है? नहीं। नहीं। तो पोलिनोमियल क्या होता है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ नंबर्स होंगे और उनके साथ नंबर्स के साथ क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें यहाँ पे वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है और नंबर भी दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें बस ये समझना है क्या उस वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, वो जो पावर है वो होल नंबर में है। अगर होल नंबर में है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। समझ आ रहे हो? तो अभी तक सिर्फ मुझे तुम्हें ये समझाना था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन पॉलिनोमियल समझने के लिए हमने समझना जरूरी है कि अलजेब्रा क्या होता है, और अलजेब्रा के लिए हमें समझना जरूरी है नंबर क्या होता है और नंबर के साथ साथ वेरिएबल क्या होता है। तो बताओ, ये समझ आया ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? यस सर। ठीक है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। देखते हैं कौन सी नहीं होगी। इसको लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, लिख लो जल्दी से। लिख लो तो बताना कि हाँ लिख लिया है, ठीक है, फिर आगे पढ़ाते हैं। यार सर हो गया। हो गया? चलो अब दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो नंबर है, नंबर के साथ वेरिएबल भी है, फिर कुछ नंबर है, वेरिएबल है, और फिर ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब इसको देखते हैं कि भाई ये जो है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अलजेब्रा है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस सर। हाँ है। बिल्कुल है ना? क्योंकि नंबर और वेरिएबल अगर मिल रहे हैं तो वो क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पता करना है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी है कि नहीं है। तो जरा यहाँ पे देखो नहीं। एक्स की पावर क्या है, 1, और 1 क्या 1/2 होता है? नेचुरल होल नंबर में होल आता है। नंबर। लेकिन ये बताओ होल नंबर में 1/2 आता है? नहीं, रेशनल है। नहीं आता ना, 1/2 नहीं आता है, तो फ्रैक्शन रेशनल है ना? तो अगर हाँ। ये फ्रैक्शन में है 1/2 तो ये होल नंबर में तो होता नहीं है। हमें साफ पता है होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते हैं। तो भाई ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ये नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है। तो नहीं ये है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हम इसको कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है। बताओ, बात आई समझ में? पक्का? तो इसको यस हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स की नहीं है पावर होल बिकॉज नंबर नहीं है। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन, दिखाई दे रहा है उधर, होल नंबर। लिखो इतना। इससे बढ़ाना मैं ऊपर जा, वहाँ पढ़ ले। अंदर अंदर नहीं है ना, वहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नहीं। नो सर। किसी को नहीं है? नहीं। तो अभी हमें ये पता चल गया। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है,
होल नंबर हो सकती है। होल नंबर। हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर यहीं पे मैं इसकी पावर को चेंज करके माइनस सर वन लिख आपकी देता हूँ। आवाज रिपीट हो रही है। एक मिनट। हेलो, अब ठीक आ रही है? हाँ नहीं सर रिपीट हो रहा है। नेटवर्क का इशू होगा। नहीं तो नहीं सर आ रही है। रिपीट हो रही है ना अभी भी? नहीं यस नहीं है। कोई कह रहा है हो रही है, कोई कह रहा है नहीं हो रही है। सर मेरे में तो नहीं हो रही। सर मेरे में हो रही है। बाकी किस किस के में हो रही है? सब में हो रही है? नहीं चलो कोई नहीं, तुम्हें 2 बार सुनने को मिलेगी एक ही चीज, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस वेरिएबल की पावर देखे तो क्या है? -1। -1 होल नंबर में आता है? नहीं नहीं आता ना। तो अगर ये नहीं आता तो भाई ये फिर क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल होगा? इंटीजर है। नहीं होगा। नहीं होगा ना। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नहीं हाँ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर है और वेरिएबल है, तो अलजेब्रा तो है ये। और लेकिन ये हाँ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसका रीजन भी हो जाएगा, इसको भी लिख लो। हो गया ना? ये हटा दूं मैं इसको? हाँ अब देखो, हमने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है जिसमें लिखा है 3x रेज टू द पावर 8 प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। अब हम इसकी बात करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल भी है ये, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो किस में? होल नंबर में। भाई 8 भी होल नंबर होता है, ये भी होल नंबर है, 2 और x की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है? ये हमने 9th में पढ़ा था। डिग्री होता है उस एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? 8 यहाँ पे 8 है। ठीक है, 9th में था ये, 10th में इसकी कोई जरूरत है नहीं।
थोड़ा बस मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल पता होने चाहिए कि भाई पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। चलो यहाँ तक कर लिया तुमने। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 0। और डिग्री हमने अभी पढ़ा, इस वाली अगर इक्वेशन में हम बात करें, इसमें डिग्री का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 0। सही है, बोल दो जरा, आवाज आ रही यस सर। है ना। तो यहाँ पे डिग्री हमने निकाली थी कैसे, जो भी हमने पॉलिनोमियल देखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होता है, डिग्री। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या कह रहे हैं, डिग्री 0। डिग्री होने का मतलब वेरिएबल की पावर ही क्या हो, 0 हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देखो, 5x रेज टू द सर पावर आपकी 0। हाँ क्या, बोलो बोलो। सर वो वीडियो नहीं आ रही थी। वो ना देख, थोड़ा बहुत इशू होगा, है ना। ऑनलाइन में तो ओके। इतना तो चलेगा, तो जहाँ पे नहीं आए ना तो बता देना, वो टॉपिक मैं दोबारा ठीक। बता दूंगा। और ये रिकॉर्ड करके ना मैं इसको डाल दूंगा कहीं पे, लिंक दूंगा मैं तुमको, शाम को बताता हूँ। हम्म, ठीक है, तो वहां से तुम देख लेना। अभी आ रही हाँ है ना। यस सर, आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, इतना रिवाइज कर लो तुम, जो पढ़ा है उसको देखो। एक मिनट रुकते हैं। तो देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जहाँ पे डिग्री ही क्या बन जाए हमारी, 0। और हमें पता है, देखो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, अगर मैं लिख दूं 5 रेज टू दी पावर 0 तो क्या होता है आंसर, 1 होगा। मैं लिख दूं 3 रेज टू दी पावर 0, तब भी आंसर क्या होता है, 1। 7 रेज टू दी पावर 0, आंसर क्या होता है, 1। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 रेज टू दी पावर 0, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, 5 × 1। एक्स की पावर 0 का भी मतलब क्या होगा, 1। तो आंसर क्या आया, 5। समझ रहे हो। हेलो, इसको सर देखो, आपके थोड़े राइट साइड वाले दिख नहीं रहा। राइट साइड में नहीं दिख रहा है। हाँ
अब ठीक है, यस सर। बैठ जाता हूँ, इसको देखो इतना। कोई नहीं, मैं वीडियो डाल दूंगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होगा जिसमें डिग्री क्या हो जाए, 0 हो जाए पोलिनोमियल की। तो यहाँ पे ध्यान दो, डिग्री 0 होने का मतलब है जो हाईएस्ट पावर है वही क्या हो जाए, 0। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 5 x रेज टू दी पावर 0, तो उसका मतलब क्या है, 5 ही होता है। इसके अगर और एग्जाम्पल लिखे तो तुम सिंपल क्या लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, 2, ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अभी तुम कहोगे पोलिनोमियल तो वो होता है जिसमें x होगा, तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, वहां पे हमने क्या लिखा था, होल नंबर में डिग्री क्या होती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। तो यहाँ पे जो 2 है उसको तुम सिर्फ 2 ना देखकर ये समझो कि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। यानी अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं तो वो सब क्या है, एक पोलिनोमियल है। 1 भी एक पोलिनोमियल है, 2 भी एक पोलिनोमियल है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन कौन सा पोलिनोमियल है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है यशवंत। यस सर। चलो लिख लो, इसको लिख लिया, यस सर। आया समझ। कंफ्यूजन तो नहीं है कि यहाँ पे x तो है ही नहीं, फिर पोलिनोमियल कैसे, x है भाई, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो अगर मैं 2 भी लिखता हूं तो 2 में x है, वो 0 हो गई पावर, इसलिए सिर्फ हमने उसको 2 लिख दिया। तो ये भी एक पोलिनोमियल है, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर हुआ? ओके सर। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारे उसमें 2 पोलिनोमियल है इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। इसके बाद लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 1। सिंपल है, देखो बिल्कुल, जैसे मैं लिख दूं 2x, तो 2x का क्या मतलब है, x की पावर क्या है, 1। तो ये क्या है, लीनियर 1। पोलिनोमियल, ठीक है। यानी इसमें x होगा जरूर, लेकिन उसकी पावर क्या होगी, सिर्फ 1, ना 1 से ज्यादा हो सकती, ना ही 1 से कम हो सकती, तब उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे कुछ भी लिख दो तुम, -7x, क्लियर है। तो ये भी क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा जरा ध्यान दो, यहाँ पे तो माइनस आ गया, तो पोलिनोमियल है या नहीं है ये, बोलो जरा बताओ। नो यहाँ सर। नहीं है, और नो। कोई, अनिरुद्ध, बोलो बोलो, कोई नहीं, जोया,
तो देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये पॉलिनोमियल है। जशवंत डाउट क्लियर कर देख भाई। यहाँ पे बोला गया था जो वेरिएबल है ना उसकी पावर होल नंबर में होगी, यानी उसके पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती एक्स की पावर, लेकिन नंबर तो हो सकता है ना, नंबर कोई भी वैल्यू हो सकती है नंबर की। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो एक्स है उसकी पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या है, एक होल नंबर है। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे -1 लगा दूं तो अब ये पॉलिनोमियल ही नहीं बचा, क्योंकि इसकी पावर क्या हो गई, एक इंटीजर में आ गई, होल नंबर में नहीं आई। क्लियर है? तो हमें एक्स चेक करना होता है कि एक्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, बाकी उसके साथ में जो नंबर है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स है तो बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, -7। इसमें बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे बात करें हम कोफिशिएंट क्या है एक्स का, तो कोफिशिएंट है एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3/2, जो कि एक फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ? तो ये यस सब एग्जांपल क्या हो गए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लिख लो इनको जल्दी से। लिख लिया होगा तुमने। अब बात करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए। और डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो अगर मैं लिखूं 2x², यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2x²। आगे तुम चाहो तो x भी लिख सकते हो, और x के साथ उसका कोई कोफिशिएंट भी लगा सकते हो। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल, क्योंकि जो x है उसकी पावर क्या है, सब होल नंबर में ही है। ठीक है, नेगेटिव में तो कुछ है नहीं, ना ही फ्रैक्शन में, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2, यानी डिग्री क्या हो गई इसकी भाई, 2 हो गई है। क्लियर है? मैं चाहूं तो इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा दो, 1 लगा दो, अभी भी क्या है, ये सेम है, डिग्री 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तुम चाहो तो इसको और कैसे भी लिख सकते हो, सिर्फ 2x² ही लिखा रहने दो, अब भी एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसी को लेते हैं 2x² + 3x, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 4x⁵5। दिख रहा है? तो ये जो x⁵5 है, अब इसकी डिग्री क्या बन गई, 5। डिग्री क्या हो गई भाई इसकी, 5। अब डिग्री इसकी 2 नहीं रही, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 5। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन अब हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जाम्पल नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बाकी इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है यशवंत? यस सर। चलो लिख लो इसको भी।
क्या लिखा है ये? इट्स जनरल फॉर्मूला इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला वो होता है जिसमें कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो इसी तरीके से, उसका स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरीके से दिखाई देगा। लेते हैं फिर से एक एग्जांपल जो पहले लिया था हमने, 3x² प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तुमने पहचाना, देखो यहाँ पे x है और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 3, क्योंकि x² के जो साथ में होता है वो क्या होता है? a। x के जो साथ में होता है x का कोफिशिएंट, यानी कि उसको हम बोलते हैं b। तो x के साथ में क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट 2। c तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, c मतलब कांस्टेंट टर्म, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ x²। c होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे कोई है नहीं। ध्यान दो, है 0। 0 किसी भी नंबर में तुम ऐड माइनस करो उसका इफेक्ट तो कोई आएगा नहीं। तो यहाँ पे c है और उसकी वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे c क्या हो गया? 0। एक और देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9x²। ठीक है, माइनस ले लेते हैं, -5x प्लस 1। तो तुम क्या कहोगे? यहाँ पे a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि 9। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो भाई यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये पूरा है -5, सिर्फ 5 नहीं बोलोगे, क्या है? -5। क्लियर है यहाँ तक? और c कितना हो गया? कांस्टेंट टर्म 1। जल्दी बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर तुम लिख लेना इसको। मैं अगर लिखूं यहाँ पे 2x², ठीक है, तो यहाँ पे हम a, b और c ढूंढने अगर, तो भाई a हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, a तो है 2, लेकिन b क्या है और c क्या है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको देखो ऐसे समझो ना, इस इक्वेशन को तुम ऐसे लिख सकते हो, 2x² प्लस 0x प्लस 0। क्यों लिख सकते हो ऐसा? x की मल्टीप्लाई अगर 0 से होगी तो वो क्या बन जाएगा? पूरा 0। ठीक है ना? तो यहाँ पे 0 है, प्लस 0, तो 0 प्लस 0 करोगे ओवरऑल 0। 0 को इसमें ऐड करोगे तब भी क्या रहेगा? ये 2x² ही तो बचेगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो a की वैल्यू तो आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू भी आई है 0। ठीक है, थोड़ा इधर लिख दूंगा बाद में, वहां से तुम्हें थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान दो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी जनरल फॉर्म यही होगी, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं, वेयर a कांट बी 0, a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इधर लिख रहा हूं 0x² प्लस 5x माइनस 1। सही है, तो भाई ये बताओ ये क्वाड्रेटिक तो बचेगी नहीं, क्या बन गया है? 0 प्लस 5x माइनस 1। तो ये तो सिर्फ इतना बचा ना, 5x माइनस 1। तो यहाँ पे बताओ डिग्री क्या है? 1 है, तो एक क्वाड्रेटिक नहीं है। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा ax² प्लस bx प्लस c। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, इस वाले इक्वेशन में हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पे c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ तक बताओ, ये बात समझ में आई थी यशवंत? यस सर। अगर ये पक्का, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री क्या हो? 2। ठीक है, और डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c वेयर a कांट बी 0।
कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इसी फॉर्म में होगा और उसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इस इक्वेशन में बात करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन में बात करें इस पॉलिनोमियल में तो यहाँ पे a की वैल्यू 9 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है भाई, x का कोफिशिएंट क्या है -5, तो ये b हो गया और कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो ये क्या हो गया c। यहाँ पे हम देखें 2x², तो बच्चे को देखने में लगता है ये तो नहीं है क्योंकि ये नहीं दिखाई दे रहा दूसरा x किसी नंबर के साथ, ना यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा, ये भी है। कैसे? a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे कुछ आगे नहीं लिखा है x तो तुम ये मान के चलो 0x रहा होगा, 0 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई तो उसने उसे क्या बना दिया 0, और c भी क्या है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखो a भी है, b भी है और c भी है, बस यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि 0 बन चुका था। क्लियर है? तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, तो ये भी एक क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर हमने ये वाला एग्जांपल लिया कि भाई ये भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो देखने में तो लग रहा था कि हाँ डिग्री तो है यहाँ पे x की पावर 2, लेकिन ये 0 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिग्री खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 5x - 1, तो इक्वेशन क्या बची हमारी 5x - 1। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है, अब ये लीनियर बन चुका है, समझ रहे हो? तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं मानेंगे। बोलो ठीक है? तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c की फॉर्म में होगा। ये यहां तक लिख लो तुम जल्दी से, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल में 3, ठीक है। उसका जनरल फॉर्मूला होगा, देखो ए से ही शुरू करते हैं, लिखने का तरीका होता है ये, यहाँ पे
पिछले वाले में क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ था क्योंकि वो शुरुआत एक्स स्क्वायर से होती थी। ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है वो एक्स की पावर 3 से हुआ है, यानी एक्स क्यूब से हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखा है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो बनेगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी कंडीशन वही है, वेयर ए कांट बी जीरो। ये तुम समझ ही गए होंगे, अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, ठीक है, तो ये तो जीरो बन जाएगा, फिर ये क्या दे जाएगा, इतना, यानी क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक। एक्स की पावर 3 तो खत्म ही हो जाएगा ना इसमें से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं लिखूं -1x³ यहाँ पे तुम 1x³ लिख सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, -x³ भी लिख सकते हो, प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर तुम देखो एक ही वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस का मतलब क्या है, -x³ का मतलब कि ये -1 है। और ये मैंने तुम्हें बताया है कि जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, सिर्फ कौन नहीं हो सकता नेगेटिव, पावर x की, समझ रहे हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, c की वैल्यू आ जाएगी 5 और d की 5 वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है। इसी तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x³ यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेते हैं इस बार 2 -5। तो जरा ये बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सर है, बिल्कुल है। इसको तुम ऐसे समझो कि ये ऐसे लिखा हुआ है 2x³ प्लस 0x² प्लस 0x -5। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, b क्या हो जाएगा 0, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और d भी क्या हो जाएगा, d यहाँ पे हो गया -5। क्लियर है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा होगा, वहां पे ब्लर दिख रहा है थोड़ा। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू -5। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था 2x³ -5 वो भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये इसका जनरल फॉर्मूला है और इसे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर मैं लिखूं 0x³ प्लस x -5, तो अभी क्यूबिक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा क्यूबिक, क्योंकि 0x³ क्या बन जाएगा 0 और ये बना यहाँ पे +x -5। तो 0 तो कुछ होता ही नहीं, इसको हटा दो यहाँ से, तो क्या बचा रह गया है x -5। तो जो x -5 है वो तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो ये लीनियर है, क्यूबिक नहीं रहा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं। इसको लिख लो तुम। सर लिख लिया। लिख लिया है। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि यहाँ पे डिग्री 4 होगी मैक्सिमम, या x की पावर 4 बनेगा। मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत a से ही करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया a प्लस b(x³ प्लस c(x²) प्लस dx और प्लस e। कंडीशन वही है, a कांट बी 0।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, वो सॉरी एक्स की पावर 4 होगी, फिर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, और एंड में एक कांस्टेंट टर्म होगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नो सर। वही है ना? तो ये क्या हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, c की वैल्यू 9, d की वैल्यू -1 और e की वैल्यू -7। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये इनकी क्या हो जाएगी, a b c d e की वैल्यू हो जाएगी। a क्या होता है? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। c क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और d क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। और e की वैल्यू यहाँ पे -7 है। e को हम यहाँ पे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो बाई क्वाड्रेटिक कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो x की 4 है। बात आई समझ में? अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि इसको 4 की जगह 0 लिख दो, तो ये किस में बन जाएगी? क्यूबिक रह जाएगा, क्योंकि ये चीज खत्म हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मैं कहूं b को 0 कर दो, तो देखो अब भी तो हाईएस्ट पावर यही है। अब इक्वेशन क्या रह गई हमारी? 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 7। तो अब भी पावर हाईएस्ट क्या है? 4 है। तो डिग्री क्या है? 4। तो ये क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो इसको लिख लो, बस ये लास्ट है। इसको लिखते रहो और मेरी बात सुनते रहो। आज हमने सिर्फ ये समझा है पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? उसके टाइप क्या होते हैं। हमारे जो इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर है तुम्हारी बुक का, इसमें सिर्फ 2 ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरा है क्यूबिक। ठीक है? हमें सिर्फ यही 2 पॉलिनोमियल पढ़ने को मिलेंगे और ये चैप्टर बहुत इजी है। अच्छे से तुम्हारा बेस अगर तुमने अच्छे से तैयार किया हुआ है, जो मैंने आज समझा है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी चैप्टर ही बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है? इसको लिख लो और फिर क्लास ऑफ करते हैं यहीं पे। कल को फिर इसी टाइम पढ़ेंगे और धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करेंगे। ओके। ओके, लिख लिया? यस सर। लोया लिख लिया? हेलो, चलो मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे। इसका मैं लिंक वगैरह तुम्हें देता हूँ, शाम तक ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर। ओके, चलो बाय।